यह गुलमोहर का पेड़ मात्र 5 से 6 साल पुराना है और आज बहुत सुंदर दिख रहा है। या कहिए कि स्कूल कैंपस का शोभा बढ़ा रहा है। मुझे याद है जब मैं 5-6 वर्ष पहले इस स्कूल में आया था, मध्य विद्यालय माराफाड़ी, बांसगोड़ा, बोकारो, झारखंड में, तो विद्यालय हरा भरा नहीं था। तो सोच तो थी कि विद्यालय कैंपस को हरा भरा करना है। स्कूल में के कैंपस में यदि पेड़ न हो, पौधे न हो, हरियाली न हो, तो फिर स्कूल कैसा। और बहुत तरह के पेड़ पौधे मैं लगाते जा रहा था। कुछ लोग उसे उखाड़ते भी जा रहे थे, मैं लगाते जा रहा था। इसी दरमियान इसे हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिल्ली के एक कवि लिखते हैं कि हम लोग दिल्ली में एक कवि के यहाँ बैठते थे जिनके कैंपस में एक गुलमोहर का पेड़ था। और वे कवि महोदय लिखते हैं कि गुलमोहर के नीचे में बैठकर लिखने का एक अलग मज़ा था और साहित्य पर चर्चा किया करते थे। तो उसी दौरान या कहिए कि उस कवि महोदय जिनको का मैं नाम मुझे पता नहीं है और किनके कैंपस में बैठते थे और कहाँ गुलमोहर का पेड़ था, ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन जिक्र दिल्ली का हो रहा था। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं भी अपने स्कूल कैंपस में गुलमोहर लगा दूं, जहां बच्चे बैठ पाएंगे, हम लोग भी बैठेंगे। और मैं इसे लगा दिया। तो जब भी मैं इस गुलमोहर को देखता हूं तो मुझे कहानी याद आ जाती है। यानी आदमी कहीं से भी प्रेरित हो सकता है, किसी से भी प्रेरित हो सकता है। प्रेरणा का स्रोत हिंदी के कवि ही रहे, अनजान कवि जिनका मैं नाम भी नहीं जानता। आज स्कूल का तो शोभा बढ़ा ही रहा है यह गुलमोहर, पर्यावरण के लिए अच्छा है ही। बच्चे यहाँ कभी कभी बैठ के पढ़ाई भी करते हैं, दरी बिछा करके हम लोग भी बैठते हैं। और इससे भी बड़ी बात कि गांव के लोग, सरकारी स्कूल है, छुट्टी के बाद गर्मी के दिनों में या किसी भी मौसम में यहाँ आकर के बैठते हैं तो मुझे सुकून मिलता है कि आज हमारा सरकारी स्कूल जो समाज की संपत्ति है उपयोगी साबित हो रहा है। अब प्रयास करेंगे कि इसके नीचे में एक चबूतरा हो जाए, जिस चबूतरे पर बैठ करके और बच्चे भी पढ़ सकें शांति निकेतन के तौर पर, और गांव के लोग भी आनंद उठा सकें, प्रकृति की गोद में बैठें। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि हम जीवन में प्रेरणा लें और सरकारी स्कूल को सुंदर बनावें। और इसके लिए प्रेरित होने के बाद ही संभव है। यदि हम प्रेरित नहीं होते हैं तो फिर मानव जीवन बेकार है। सिद्धांत की बात अलग है, कार्य करने की बात अलग है। यदि मैं इसे लगाया न होता, ये पेड़ इतना विशाल पेड़ नहीं होते। और ये सारे और भी जो पेड़ हैं, ये सब नर्सरी से खरीद कर लगाया गया है कि ताकि ये लग जाए। एक गुलमोहर और भी है दूसरे कोने में। वैसे मैं लगाया तो ज़्यादा था लेकिन बच नहीं पाया। लोग, सरकारी स्कूल है, शुभचिंतक तो कम होते हैं। खैर कोई बात नहीं।
जो मैंने मेहनत किया वो मेहनत दिख रहा है। अपने हाथों से लगाया गया गुलमोहर मुझे आनंदित करता है और कहता है कि चले बेटी मेहनत करो, देश में बदलाव आएगा। और देश सेवा का सशक्त माध्यम है सरकारी नौकरी, पैसे भी मिलते हैं और सेवा भी करते हैं। जय हिंद।